1661 में किंग चार्ल्स II को फेमस आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन से एक गिफ्ट मिला और इससे रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसोफर थे, उन्होंने सेल डिस्कवर किया। लेकिन ये स्पेशल गिफ्ट क्या था और इससे इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कैसे हुई? वेल, वो गिफ्ट था एक स्केच जिसमें बने हुए थे एक लाउस, एक फ्ली और एक फ्लाई का विंग। अभी ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन उस टाइम पर ये ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि तब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते थे हर चीज को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। ओके, हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो किंग चार्ल्स इन इमेजेस से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने रेन को ऐसे और इमेजेस बनाने को कहा। और जब रेन ने ये काम करने से मना किया तो उन्होंने रॉबर्ट हुक को ये काम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने काम शुरू कर दिया और उन्होंने रेन की तरह इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। लेकिन एक दिन अनजाने में उन्होंने कॉर्क के एक छोटे से थिन पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने का सोचा, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटा सा डिसीजन बायोलॉजी का पूरा फील्ड चेंज कर देगा। उन्हें उसमें बहुत से बॉक्स जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखे। इससे उन्हें ओल्ड मॉनेस्ट्रीज के प्रेइंग हॉल्स की याद आई, जिन्हें सेलर्स बोलते थे। और क्योंकि एक कॉर्क के स्लाइस में बहुत सारे एम्प्टी स्ट्रक्चर्स थे, उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को सेल्स नाम दिया और इसी तरह सेल डिस्कवर हुआ। हुक ने अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बुक बेस्ट सेलर बन गई और इस बुक के कारण ही लोग और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स बनाने के लिए एनकरेज हुए। अगले 200 साल तक बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। इनमें से स्लाइडन एंड श्वान भी थे। स्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट टिश्यूज के सैंपल्स को ऑब्जर्व किया। श्वान एक ज़ूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल टिश्यूज के सैंपल्स को ऑब्जर्व किया। स्लाइडन ने कंक्लूड किया कि सारे प्लांट टिश्यूज सेल से बने हैं और श्वान ने कंक्लूड किया कि सारे एनिमल टिश्यूज सेल से बने होते हैं। उन दोनों ने एक साथ मिलके अपने आइडियाज को कंबाइन कर लिया और इससे एक थ्योरी बनी जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी दो चीजें स्टेट करती है। पहली, सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसका मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। और दूसरी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं और एक सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड के एक स्ट्रक्चर को देखिए। ये ब्रिक्स के बहुत सारे यूनिट से बनी है। इसी तरह एनिमल्स या प्लांट्स की पूरी बॉडी बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसीलिए सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। जब ब्रिक्स एक साथ मिलकर एक दीवार बनाते हैं तो वो दीवार एक पर्पस सर्व कर सकता है। ये उसका एक फंक्शन होता है। जैसे एक दीवार जिससे डैम बनता है, उसका एक फंक्शन होती है जो है पानी को स्टोर करना। वैसे ही सेल्स एक साथ मिलके टिश्यूज बनाते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट सेल्स एक साथ मिलके हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने में हेल्प करते हैं और इसी वजह से सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्लाइडन और श्वान ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी तो फॉर्मुलेट किया, लेकिन वो एक पॉइंट पर एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। स्लाइडन बाकी साइंटिस्ट के जैसे बिलीव करते थे कि सेल्स स्पॉन्टेनियसली बनते हैं। श्वान इसे सच नहीं मानते थे और बाद में जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चाउ ने स्लाइडन को गलत प्रूव किया। उन्होंने स्टेट किया कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। थर्ड स्टेटमेंट। होप अब आपको समझ आया होगा कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ
और कैसे वो अर्थ पर लाइफ का बेसिस है। तो अब हमने इस वीडियो में जो भी सीखा है उसका एक रिकैप करते हैं। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स यूज करके रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यूज में सेल डिस्कवर किया। 200 साल बाद स्लाइडन, श्वान और विर्चाओ ने सेल थ्योरी प्रपोज करी, जो ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं। सेल लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सेल और सेल थ्योरी की डिस्कवरी के बीच में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, जो एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। Keep watching to find what this was.